खेत की तैयारी में कभी 30 किलो खल डाल के देखियो आपके, जो तो बोरी की बोरी पलटो। सही कह रहे ना आप। मैं तो दिमाग और खेत दोनों पलट देगी। घोल घोल के चलाओ कच्चे गोबर के साथ, ये इतना जबरदस्त मिश्रण बनता है ना इसका, आप बिलीव नहीं करोगे। तो भाई साहब ये 3-4 तरीके हैं, और इन 3-4 तरीकों से खेती करो। आप 2-3 तरीके करो, उसके बाद फिर मैं फिर आऊँगा आपके यहाँ। अब कर लगाते हैं, देखते हैं सारी। बिल्कुल करो, एक बढ़िया सी मीटिंग लगाऊंगा फिर, और सारी चीज़ें खोल के बताऊंगा आपको एक एक चीज़। दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय जानसठ तहसील में, ज़िला मुजफ्फरनगर, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मशहूर ज़िला। गन्ने का तो बाउल कहा जाता है हमारा जो बेल्ट है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, मेरठ, बागपत, बड़ौत। स्पीकर की कमी नहीं है, मेरा आवाज़ डबल निकल रहा है, थोड़ा सा गला ख़राब है। हम एक चौपाल चर्चा में हैं। राम राम जी। राम सभी को जय हिंद। भैया एक परिचय दे दीजिए, हम कहाँ पे हैं, उसके बाद फिर अपना शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार, गांव तिलोरा, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। आपके गांव की सड़कें बहुत बढ़िया लगी मुझे। अच्छा, चौड़ी चौड़ी ऐसे गांव में मिलती नहीं जल्दी से। अच्छा, मेरे को 20 साल के करीब। हमारे यहाँ पे गन्ना नहीं अच्छा लगा सर आपको? गन्ना बहुत टॉप का है। अच्छा अच्छा। आपके क्षेत्र में जो गन्ना है होता है, ऐसा लग रहा है मुझे मैं एक अलग सी बेल्ट में आया हूँ। अच्छा, ये अलग सही लग रहा है। स्टार्टिंग से 38 भी वो किसी भैया का खड़ा है, बहुत शानदार, जबरदस्त मेहनत है। बैठ जाओ आराम से। बड़ा शानदार गन्ना अरविंद जी उनका, और एक अरविंद जी ने इनका गन्ना दिखाया था मुझे। आपके यहाँ तो मैं कलाबादी खा गया और रुड़ गए उसमें। एक तो जूता स्लिप हो गया, चिकनी मिट्टी है, और उस समय फ़ोन आ गया, तो एक ध्यान फ़ोन पे गया, गन्ने पे गया, और मैं बीच में। और उसके बाद में आपके उसमें भी गए हम, आपके इधर भी गन्ना खड़ा है, उससे इधर पेडी में। तो आपकी पेड़ी भी बहुत शानदार लगी हमें, ज़बरदस्त मेहनत है। देखो, किसान की मेहनत दिखती है। हम जो चर्चा आज इस चर्चा में बात करेंगे, हम करेंगे कि हम कम खर्च में बढ़िया उत्पादन कैसा लें। ज़्यादातर आपने गोष्ठी देखी होंगी कि लोग अपना प्रोडक्ट बेचने आते हैं। वो गाड़ी में क्या करते हैं, पूरा अंदर सामान मिलेगा आपको, और गाड़ियों के अंदर डिग्गी में कहीं कुछ कहीं कुछ। मेरी वाली डिग्गी में कुछ नहीं है, केवल मेरे बर्तन भांडे। अगर खाना बनाना हो तो इसमें चाय पानी का सामान सब, और स्टूल है। गाड़ी में कुछ नहीं, खाली। मकसद है कि किसान को सस्टेनेबल बनाना है। मैं 3 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। जैसे फौज में थे हम, राम राम साहब, आओ जी। फौज में रहते रहते एक चीज़ महसूस हुई कि भाई कहीं ना कहीं हमारा कोई ना है। ये बात बिल्कुल सही बात है। आपने वो देखे, जब प्रोग्राम चलता है ना, तो हमसे वोट लेने वाले सब हैं, हमें अलग अलग जगह पे यूज़ करने वाले सब हैं, लेकिन जब वास्तविकता में हमें लोगों की ज़रूरत होती है, उस समय में लोग हमारे पास नहीं आते। हमारा ट्रैक्टर हर जगह जाएगा, उस पर हम झंडे भी लगा के जाएंगे, तेल भी फूकेंगे, हमारी कोई वैल्यू नहीं। आज की तारीख में किसानों की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि गांव-गांव जा कर के लोगों को इकट्ठा करो, उनकी जाति बिरादरी को भूल जाओ। एक ही जाति है, किसान। इकट्ठा करने के बाद किसानों को ये समझाओ कि भैया सही तरीका क्या है खेती करने का। आज की तारीख में हम जहाँ पहुँच गए उत्पादन की दौड़ में, हम बहुत आगे चले गए। उत्पादन भी हमने ले लिया, लेकिन हम उससे वापस नहीं आ पा रहे। अहंकार चोट मार रहा है, और धीरे धीरे हमने अपनी ज़मीनें ख़राब करने की स्थिति में आ ली है। आपको भी पता, मुझे भी पता है, बस बताने की ज़रूरत नहीं है। इस साल कम से कम भाई साहब, आपका गांव तो फिर भी बच गया, हम तो 40% के लॉस में हैं सीधे सीधे। जो मैं कॉमन की बात करूं तो खेत के खेत सूख गए। जब हमें पहले से पता था कि 38 वैरायटी या कोई भी वैरायटी जो भी हम लगा रहे हैं आज, जो नई आ गई खुश होकर लगा रहे हैं, हर एक वैरायटी जेनेटिकल मॉडिफाइड है। मतलब इसका एक निश्चित समय है, उतने समय ये चलेगी। तो आप ये गाड़ी ख़त्म होने से पहले गाड़ी खरीद लो ना। जब ये गाड़ी बिल्कुल कंडम हो गई और ये बिल्कुल ख़त्म हो गई, पहिया घिस गए, तभी जा रहे हो गाड़ी खरीदने, तो अच्छी गाड़ी नहीं मिल पाएगी। हमें इसका विकल्प 3-4 साल पहले से ही ढूंढ लेना चाहिए था, जब स्टार्टिंग बीमारियाँ 38 मानी शुरू हुई थी। हम लोगों ने क्या किया कि यार हम महंगी वाली दवाई लाएंगे। आपका पेट खराब है और आप चेहरे पर मसाज करा रहे हो, आप अपने पेट को ठीक करो, चेहरा ऑटोमेटिक लाल हो जाएगा। हमारी जो ज़मीनें हैं, इस समय वर्तमान स्थिति ज़मीन की ये है कि आप अगर अपना ज़मीन का कार्बन चेक करवाओ कहीं का भी, पूरा मैं आपको ग्लोबल बता रहा हूँ, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, तो 0.35 के आसपास का एवरेज है। और 0.10 पे आने के बाद घास भी उगनी बंद हो जाती है, मतलब बंजर हो जाती है ज़मीन। पूरी दुनिया की बात करें तो प्रति मिनट
का आंकड़ा जो है वो 1 एकड़ ज़मीन बंजर हो रही है पूरी दुनिया में। हर मिनट 1 एकड़ ख़त्म हो रही है। कई कई कंट्री तो ऐसी हैं जिनमें 20% से ज़्यादा ख़त्म हो गई। हम जो भारतीय हैं, हमारी पहचान पूरी दुनिया में केवल खेती से है। अगर खेती हटा दो तो हमारी कोई पहचान ही नहीं। खेती तो हमारी पहचान है। हम सोने की चिड़िया खेती की वजह से तो थे। हमारे पास चीज़ें उगती थी, हम निर्यात करते थे, वहाँ से हमें समुद्र के रास्ते बाकी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ आती थी। इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत देश हमारा है जहाँ पे खेती होती है इस तरीके से। और इस पूरे देश में आप जहाँ बैठे हो, ये सबसे खूबसूरत जगह है। मेरे साथ चलो, आप रो नहीं पड़े तो मैं गारंटी देता हूँ कितने पक्के दिल के हो। अभी किसानों की हालत देखी ना आप लोगों ने, रोटी खाने का मन नहीं करता दुख के मारे उस किसान के घर। आप लोग तो और हम लोग तो कुंवर साहब हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो वहाँ बड़े बड़े कुंवर साहबों के नहीं है भाई साहब। 100 बीघे ज़मीन और खाने लायक रोटी नहीं है लोगों के पास, पानी नहीं है। अपनी खुद की 23 लाख रुपए लगा करके बिजली की लाइन लाना और खुद के 3 बोर 2-2 इंची के करने, उन 3 बोरों से 6 इंच पानी एक तालाब में इकट्ठा करना और फिर उस तालाब में ड्रिप लगा के बूंद बूंद करके खेत भरना। तुम कर लोगे इतना? लोग कर रहे हैं। चलो मेरे साथ मेरी वीडियो पड़ी हुई है, झांसी की वीडियो पड़ी हुई है। 34 लाख रुपए खेती में इन्वेस्ट करके बंदा खेती कर रहा है। उसका दिल देखो आप। तो किसान बहुत बड़ी स्थिति में है। अब करें क्या? आपको बहुत कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी बुद्धि जगानी है बस। अपने अहंकार को थोड़ा सा हल्का हाथ रखना है। भैया रुक जा, बर्बाद हो जाने। अभी एक मीटिंग थी 3-4 दिन पहले, बंदा बोल रहा है कि जी हम तो और 1 बोरी फालतू डाल देंगे DAP। मगर भैया उगना बंद हो जाएगा। बोले बेच देंगे। हम बोले यही बात अगर तेरे दादाजी कर गए होते तो तू क्या बेचता? तो बोला भीख मांग लेते। अहंकार देखो कहाँ जा रहा है। मैं उसे बोला फ्रूटी पी के मीटिंग में नहीं आया करते कभी भी, अगली बार से मत आना ये फ्रूटी लगा के, ठीक है? ये राजनीतिक मीटिंग नहीं है, ना पार्टी की मीटिंग है। हमने जो अपने खेतों में सीखा, हम वो गांव-गांव जा करके लोगों को, किसानों को बता रहे हैं। तेरा मन करे सुन, नहीं तो उठ और निकल जा। ये तो उल्टी बात मत कर। यहाँ तो अपने बाल को भीख मंगवा ले, हम नहीं मंगवा सकते। क्यों जी, मैं गलत कह रहा हूँ भाई साहब? आप जो आज रासायनिक खाद दे रहे हो, अब हम इस स्थिति में आ गए कि इसे दे भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि भैया ये जो यूरिया, DAP, पोटास है, कैल्शियम है, सल्फर है, इसे आपने सुनी होगी, एक ट्रेंड चल गया भारत में नया, ये जहर है, जहर है, जहर है नहीं? तो क्या ये वास्तव में जहर है? क्या ये वास्तव में जहर है? आजा। अरे ये जहर नहीं है, ये मिनरल है और डाइल्यूटेड एसिड्स हैं। DAP को रुसा बता रहे। DAP, यूरिया, पोटास को जो हम जहर बता रहे हैं आज, उसका कारण क्या है? क्या ये जहर है? लेकिन ये जहर है। अब कैसे दोनों बात कैसे हो सके, मैं दोनों समझाऊंगा आपको। लिमिट से ज़्यादा प्रयोग करना जहर है। जैसे क्या बादाम और घी जहर है? अभी आधा किलो घोटो दूं और 1 किलो घी पिलाओ दूं, देखो तुम्हारी कैसे तुर्री बजेगी। लिमिट से ज़्यादा। हमने क्या किया कि मिट्टी की एक सोलिबिलिटी है कि उसके अंदर कुछ डालोगे तो उतनी मात्रा में घोल करके वो पौधे को दे सकती है, उतने जीवाणु हैं उसमें। जैसे अगर 2 कुट्टी काटने वाले मजदूर हैं और 1 कुट्टी काटने मशीन है, उस पर 100 गोले नहीं कटने के, और तुम गोले पे गोले डाले जाओ, मजदूर भाग जाएंगे तुम्हारे। वही हुआ हमारी ज़मीन के साथ। हमें ज़रूरत थी 15 किलो यूरिया की 1 एकड़ में, और हम डाल रहे हैं 2-2 कट्टे। तो भाई साहब वो 2 कट्टे जो डाल रहे हो, उस 2 कट्टे से जो अमोनिया रिलीज होगी और वहाँ से जो यूरिया निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगी, उस नाइट्रोजन को पौधे तक देने का काम किसका है जी? हमने तो, जड़ों का नहीं है। जड़ों के और खाद के बीच में एक चीज़ और है ज़रूरी, वो है जीवाणु। नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु जो होते हैं, जो नाइट्रोजन को सोलेबलाइज करता है, मतलब खाने योग्य बना के आगे देते। जैसे हम जानवरों के लिए जंगल से गोले लाए, कुट्टी काटी, फिर सानी लगाए, डंगर को दी तो डंगर ने दूध दिया। हम खाली डांडी मुंह में घुसने उसके, ना खावे तो 4-4 घुसने, भैंस मर जाएगी। तो हमने क्या किया, मात्रा से अधिक जब जमीनों में दिया तो ये जो मित्र जीवाणु थे,
अब सीधी सी बात है, जब आप यूरिया, डीएपी या पोटाश या कोई भी केमिकल खाद ज़मीन में देते हैं तो ज़मीन के अंदर गर्माहट पैदा होती है, हार्डपन आता है, इससे तेजाब निकलता है, गैसें निकलती हैं और ज़मीन कड़क होती है। और कड़क ज़मीन में कभी भी जीवाणु नहीं रुकता। तो इनके जो फिक्सेशन की संख्या थी, पहले हम 5 किलो डालते थे तो 5 किलो का 5 किलो पौधा ले लेता था, तो फसल टॉप होती थी। फिर हम 10 पे आए, फिर 15 पे आए, फिर 20 पे आए, फिर 25 पे आए, फिर 50 पे गए, 1 कुंटल पे चले गए, 2 बोरी। नहीं जी, एक में 2 जालिए, 2 जालिए, 2 जालिए भाई साहब। हाँ ये हाँ, तो इधर अगर नमन नहीं तो मेरी आवाज़ डिस्टर्ब कर देगा ये माइक, इसमें एक एक आवाज़ आ रही होगी। इसको आप लगा लो, इसको आप लगा लो, ये चुटकी की तरह लग जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ लगाए, हाँ लगाए। वहाँ लगाओ, ताकि अगर कुछ बोलोगे, कोई भी बोलेगा तो आवाज़ तो आएगी। अब तो एकड़ में 5 कट्टे की बात करो जी। तो आप 2 कट्टे पे आ गए, 2 नहीं 5। चलो मान लो 2 पे आ गए, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। तो हमारी जो ज़मीन में जीवाणु थे वो तो है ही ना। बारात बुला ली, खाना खिलाने वाले 5 आदमी, भागने के लिए बर्तन छोड़ के तो क्या करेंगे जब उनके साथ मारपीट होगी तो साहब ये जीवाणु हमारे कम हो गए। हमने क्या करना चाहिए था, जैसे जैसे हमें उत्पादन की ललक बढ़ रही थी ऐसे ऐसे हमें जीवाणु भी खेत में बढ़ाने थे। अगर मेहमान बुला रहे हो 50 बढ़ा रहे हो तो साथ में बेटर भी तो बढ़ाओ, 2 पानी पिलाने वाले। अन्य मेहमानों को मत बुलाओ जब जुगाड़ नहीं है तो अपना। आपने क्या करा, बारात तो पूरी बुला ली, 2 पानी पिलाने वाला कोई है नहीं। अब हुआ क्या, ये ज़मीन में फिक्स होना शुरू हो गया। फिक्स मतलब जब रोटी बारात को खिलाओगे नहीं तो वो बची पड़ी रहेगी, बारात के भी काम की नहीं, ये भी भाग गए, अब ये सड़ जाएगी, किसी के काम की नहीं। ऐसे ही 10 में से 8 हिस्से खेत में फिक्स होने लगे, मगर आपको और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने कट्टा बढ़ा दिया सूत्रा, 1 से 2 पे आ गए, 2 से 3 पे आ गए। आलू में 5 से 8 बोरी डीएपी पड़ रहा है 1 एकड़ में आलू में। आलू मत खाओ, गैस बननी बंद हो जाएगी, इतना घुला हुआ है उसके अंदर माल। आलू खा कर देखो 2-4 दिन, समझ में आ जाएगी। राजस्थान में आलू ना खाते, इसलिए फिट है सारे, हॉस्पिटल का मैं हुआ। अब आलू वाले कहेंगे तुम आलू की बुराई कर रहे हो। मैं बुराई नहीं कर रहा भैया, मैं तुम्हारे जहर देख कर डर गया। मैंने 15 किलो और 25 किलो में टॉप क्लास का आलू उत्पादन कराया, पंजाब में वीडियो पड़ी है। मोहाली के हैं शर्मा जी, वो कह रहे भाई साहब हो जाएगा, मगर बिल्कुल होगा। बोले देख लो, मैं डालने का नहीं। मैं बोला मत डालो, आप करो। वो 4 साल से खेती कर रहे हैं हमारे साथ, 15 किलो डीएपी में आलू हो गया उनका। हाँ जी, शुरू में तो किसान को डर ही लगता है भाई, हम तो इतना डाल के पैदावार ले रहे थे। 5 कट्टे पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब है बहुत। हाँ जी। एक आपका गांव है, इसमें मुजफ्फरनगर ही पड़ता है वो शायद, अरे यार सहारनपुर वाली रोड पे है, रई। हाँ जी, सहारनपुर वाली पे नहीं है जी, वो रुड़की वाली पे है। हाँ, रुड़की वाली पे रई। हाँ जी, मुजफ्फरनगर रई में से आगे गांव है त्यागियों का, भगवानपुर, भगवान के नाम पे है कुछ। उस गांव में खीरे की खेती बहुत होती है साहब, उनकी वीडियो पड़ी हुई है त्यागी जी की। तो वहाँ पे 3-3 बोरी 2-2 बोरी डीएपी तो डालना है करंटेड, नहीं तो खीरा होने का नहीं। मैंने उनसे बोला तुम 15 किलो डालो, जिम्मेदारी मेरी। बोले राहुल भाई मजाक बन जाएगी, लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं। बोला यो खीरा काटेगा। मैं बोला त्यागी जी आप डाल लो। उन्होंने डाला उसी तरीके से जो मैंने बताया, और घरेलू तरीका, कुछ ऐसा नहीं कि इसमें फलाना उत्पाद मिला लो फिर वो बेचने वाली कहानी आ गई, कुछ नहीं, अभी बताऊंगा आपको। और उन्होंने भरी वीडियो में भरे गांव के सामने अपने बताया है कि भाई मेरे खीरे कैसे निकले थे, कि चाचा आपका खीरा पूरे गांव में टॉप था। 15 किलो डीएपी में करा था उन्होंने। नु कह रहे जी हमारा तो तोड़ गया, सुनकर मजा आ गया। तो ये जागरूकता मैं निवेदन करूंगा, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने किसान संगठन हैं, इनका फर्ज है किसानों को इकट्ठा करके उनको मेरे जैसे झोला छाप आदमी को पकड़ के लाना, जो अपने अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। जैसे अरविंद जी हो गए, 40 साल हो गए इनको खेती करते हुए, कि नया लड़का कुतुबपुर में कर रहा है, आपका गन्ना इतना बढ़िया है। आप जैसे लोगों से विनम्र निवेदन करें कि भाई साहब आकर के जरा मंच पे अपनी खेती करने के सही तरीके बता दो, और पोते की शकल ध्यान में रख के आना। तुम्हें कसम है तुम्हारे पोते की, तुमने झूठ बोल रहा तो वो खुद ही बता के जाएगा तुम्हें सारी बात। उसे सम्मान दो, गले में माला डाल दो उसके, सारी बात बता, कोई ना बताने के तुम।
ये काम एक्चुअल में इन किसान संगठनों का और राजनीतिक पार्टियों का होना चाहिए, जो मेरा मानना है, जो मुझे लगता है समाज में बदलाव लाने के लिए आज किसान को उठाने की जरूरत है। अगर यो ही मर गया तो किस पर राजनीति करोगे तुम, और किसके झंडे लहराओगे? इसी का ट्रैक्टर तो जावे कहीं भी रैलियों में लेके तुम्हें। कल तो उपराष्ट्रपति भी आँख खुली। अजी वो तो खैर सब ये आँख तो दुनिया की खुल गई, हमारी ना खोल लिया कोई भी। निचले स्तर तक तो आती नहीं बारिश भाई, ऊपर से इतनी बारिश आ रही, और नीचे भी तो पड़ा 2-4 बूंद हैं तो आती ना, तो बीच में रह जा, हेलीकॉप्टर खा जा जाना हवाई जहाज। मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी बात को इशारे में समझो, क्योंकि मैं चैनल पे खुला ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो सब हमने कुछ ऐसे तरीके ईजाद करे, बालकों ने, सब किसानों के बालक हैं हम, कि जिससे किसान का भला होगा गारंटेड। और हमने लोगों को जाकर बताना शुरू कर दिया। पहला तरीका हमने निकाला कि आप 50 किलो डीएपी अगर डाल रहे हो तो पहले साल आप 20 किलो डीएपी डाल लो, किसी में भी, एकड़ में कोई भी फसल। अगर आप गेहूं में 10 किलो डाल रहे हैं तो 2 किलो डाल लो। एकड़ में, मैं एकड़ की बात नहीं कर रहा, और बीघे में। आप जितना भी डीएपी डाल रहे हो आज, आप जितना भी जिस फसल में जितना डीएपी आज डाल रहे हो, 5 बीघे गेहूं में मान लिया कि एक कट्टा लगा आप रहे हैं तो उसका वहाँ से- तीसरा हिस्सा डाल लो। सपोज करो आपको गेहूं बोने और आपका मन ये करा कि यार मुझे तो 50 किलो डीएपी डाल लूँ जी मैं तो हर साल, तो आप ये मान के चलो उसका तीसरा हिस्सा ले लो, 15-30-45, तो आप 15 से 20 किलो के बीच में डाल लो। अब किसान को डर भी लगे तो तुम मेरी तरफ से 5 किलो डर का रख लो अपने, तो 20 किलो डीएपी लो। अब 20 किलो डीएपी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, सल्फर भी, कोई भी रासायनिक खाद जो बाजार से बन के आ रहा है, यही तो हमारे ज़मीन में फिक्सों को नुकसान दे रहे हैं। अब आप इस खाद को लेके 3 गुना अपने गांव में जो कूड़ी पड़ी घर की, उसके 3 गुना खाद ले लो। अब भैया 3 गुना हम कैसे नापें? तो यूरिया का जो कट्टा होता है, एक मुंह खोल के अगर भर लो तो उसमें 30 किलो खाद, लगभग 25 से 30 किलो गोबर खाद आ जाती है। तो 3 गुना आप ले लो गोबर की खाद। अगर किसी के पास गोबर की खाद कम है तो अपने खेत की आधी मिट्टी मिला लो। अगर गोबर है ही नहीं तो मोहल्ले गांव में से मत उठाओ, किसी से राड़ा मत करो, वर्मी कंपोस्ट की बोरी उठा लाओ, 400 रुपये की मिल जाएगी। एक हिस्सा बोरी का ले लो और 2 हिस्से मिट्टी ले लो, बाकी तुम्हारा खाद। इसे मिलाओ, इसके अंदर 10 किलो रासायनिक खाद पे 1 किलो सरसों की खल, जैसे 50 किलो डीएपी हो गया पूरा। आपको 5 एकड़ में गन्ना, 2 एकड़ में गन्ना बोना, वो बना, कुछ भी बोना है, गेहूँ, धान, चना, मटर, गन्ना, गोभी, बैंगन, केला, मिर्ची, तो 10 किलो रासायनिक खाद पे टोटल, जैसे सल्फर 1 किलो, मैग्नीशियम 2 किलो, पूरा जोड़ हो इसका एक, टोटल का 10 किलो पे 1 किलो आपने सरसों की खल ले ली और आपने इसे छिट्टा दे दिया। या तो पानी से दे दो या गौमूत्र से दे दो, नहीं तो अपना भी कुएं पर जाओ, डेली सुसो कर आओ, तो 15-20 दिन में तुम्हारे 10-5 लीटर इकट्ठा हो जाएगा, अपना खुद का आदमी का, वो भी काम करे है। उसके बाद आप नहीं तो कच्चा गोबर ले लो, एक बाल्टी में 1/4 लो, ऐसे बाल्टी में घोल लो, उसमें भी जीवाणु हैं, गुड़ मिलाओ, रात को रख दो और सुबह को उसके ऊपर छिड़क लो। अब आप इसे अच्छे से मिला लो, नमी इतनी देनी के लड्डू बना के इस हाथ पर छोड़ो तो फूट जा, हलवा ना बन जा, हल्की नमी। अब इसे पन्नी में बंद करके रख दो 10 दिन के लिए, छूना नहीं, 10 दिन तक कतई भी धोरे को नहीं जाना इसके। इसे बोलते हैं भट्टी लगाना, भट्टी खाद, ऑक्सीजन लॉक। 10 दिन के बाद ये 20 किलो डीएपी 50 किलो डीएपी बन गया आपका। इसे तुम लेकर जाओ और चेक कराओ लैब में। और एक और बात, चेक क्या करना, अपने खेत में कहीं भी आज ही कर लियो, 1 मुट्ठी डीएपी लेना, 4 मुट्ठी गोबर खाद, थोड़ी सी सरसों की खल और हल्के नल का पानी देख के, और एक दुकान पर से पन्नी ले लियो, उसमें 2 पन्नियों में बंद करके घर ही रख दो। अभी कर दियो आज ही जातो ही, और इसे कहीं फेंक के देखियो, गेहूँ में या किसी भी चीज़ में। अब मुझे रिजल्ट बताइयो, भागे भागे भिजवा रहोगे, कहियो क्या था भाई। इससे 3 फायदे होंगे। पहले तो ज़मीन बची, जब हमारी ज़मीन में जहर ही ना गया, पैसा बचा किसान का 50% तो यहीं ख़त्म हो गया। अच्छा, बीमारी कहाँ को आ जाएगी? जब तुम गलत खाओगे ही नहीं तो बीमारी भी कम आएंगी। सबसे बड़ी बात, पोतो पड़पोतो उनके लिए ज़मीन छोड़ के जा रहे हो, जमीन की परोरी बढ़ेगी सर, सीधी पड़ेगी। अगले साल इसका अद्दा कर दो और तीसरे साल मन करे तो डालो, नहीं तो भैया मैं तो केमिकल डालता ही ना। अब जो ज़मीन में पड़ा इसका क्या करूँ साहब? भाई 10-20-50 साल से जो लीला पेले रेल पेल तुम पप्पू से आ गए, पप्पू चमनू से आ गए, चमन राहुल से आ गए, राहुल
अरविंद से आगे ये जो चल रही होड़, अब जो ज़मीन में इकट्ठा वो 8 हिस्से जो हर साल पड़ रहे हैं, हर साल कहाँ 3-3 महीने में 8 हिस्से ज़मीन में जा रहे हैं, वो 8 हिस्से कैसे निकले? उसका सबसे अच्छा तरीका है जीवाणु और फंगस। ये जीवाणु और फंगस बाज़ार में भी उपलब्ध हैं, खरीद लो, नहीं मिले तो किसान कार्यशाला भी दे रहा है। 1 रुपये में 33 लीटर जामन ले आओ, अपने घर पे बना लो और चलाओ। नहीं तो कुछ मत करो, अपने घर में गाय पाल लो या भैंस, इसका 20 से 40 किलो कच्चा गोबर और 2 किलो गुड़ ये मिला के और पानी के साथ छोड़ते रहो, वो जो पड़ा वो घुलना चालू हो जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्रों में डिकम्पोजर बट रहे हैं फ्री के, लेके आओ, बनाओ, खेतों में चलाओ। और सबसे ज़रूरी आज खेती करनी तो ये जो चैनल है किसान कार्यशाला, इसे रोज़ एक वीडियो देखो, जिंदे हो जाओगे भाई साहब। तो एक तो मिट्टी, एक सेकंड, आपको सबसे पहले क्या करना है, भट्टी खाद बना के देनी है। ये नियम बना लो, ऐसे ही खाद दूंगा मैं ज़िंदगी में, ऐसे झटका मारता है। अरविंद जी ने डाली हुई है, ये बैठे आप ही के गाँव के, आप ही के पड़ोस के, काजे में गया तो हम ऐसे झटका मारती है, इधर डालोगे उधर झटका, जैसे वाटर सोलेबल होता है। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे कितना? अब आप स्प्रे में जैसे 19 खरीद कर ला रहे हो, 52-34, क्या ज़रूरत पड़ी है? एक 20 लीटर की बाल्टी लो, कच्चा गोबर मिलाओ 1/4 और 100-200 ग्राम गुड़ डाल दो। अब इसके अंदर 1-1.5 किलो DAP, 1-8 किलो पोटास या 12-32-16, 3 किलो 12-32-16 डालकर 4-5 दिन के लिए भूल जाओ, कपड़ा बांध दो मुंह पे। उसके बाद इसे उठाओ, लकड़ी से चलाओ, 200 लीटर पानी में डालो, स्टिकर डालो और छान के स्प्रे मार दो। फिर मुझे बताइए रिजल्ट। एक में 19 का करना, दोनों में किसका बढ़िया? हमारी बुद्धि सो रही है, हमें कोई सही बताने वाले ना है, हम इनमें आ गए, इंसान भी और ज़मीन भी बोतलों पे आ गए। बचो भैया इनसे। ये बहुत खर्चा। कच्चा गोबर डालेंगे खेतों में तो वो दीमक नहीं बनाएगा ना, दीमक बनाता है। देखो दीमक है क्या, हम जब भी कोई भी ऐसी कच्ची चीज़ ज़मीन पे डालते हैं तो भगवान ने दीमक की ड्यूटी या प्रकृति ने दीमक की जो ड्यूटी बनाई है वो ये बनाई है कि किसी भी चीज़ को खा करके मिट्टी बनाने का काम दीमक का है। दीमक कभी भी जिंदी चीज़ को नहीं खाती। अब जब दीमक के लिए तुमने कुछ छोड़ा है ना, खेतों में झाड़ू मार दी, गन्ना के बाद माचिस दिखा दी, किसा खागी वो तुम्हारी जड़ ना खाने की, उसे तो जिंदा रहना। तो अगर हम इसको घोल के देते हैं तो अनंत जीवाणु खेत में जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं, अनंत गोबर के साथ। 1 नंबर का रिजल्ट है इसका, कोई दीमक बीमक नहीं आने की। और दीमक अगर आती भी है तो आप ये जो ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटरिज्म सोपले, पैसिलोमाइसिस, ये इनमें एक आता है बिवेरिया बेसियाना, ये दीमक को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब मारता नहीं है। हमने क्या सोच लिया मारना, हर किसी को मारना, अरे भाई नहीं मार सकते आप। ये अरविंद जी का घर है, सामने निकलने वालों गोली थोड़ी मार देंगे। हाँ इधर, हाँ भाई कहाँ जा रही है? कहीं ना, मैं तो आपके पास है। हाँ ठीक है, जा, कल को आइए। अब ये ना होने के इस घर में तो कुत्ते बिल्ली भंगड़ची बैठे मिलेंगे, यहाँ क्वार्टर सुतेंगे, क्योंकि रहता तो ही ना ही, दरवाजे खुले पड़े हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? तो आपने खुला निमंत्रण दे रखा है दीमक को, क्योंकि आपकी ज़मीन में जीवाणु ही नहीं दीमक को भगाने वाले। तो मित्र जीवाणु और आपके पास मित्र फंगस, ये होने बहुत ज़रूरी हैं। 100 बीघे के किसान का 1 साल का खर्चा 3100 रुपये का है। 500 लीटर के ड्रम में 2 अपने घर पे वो बना लो मदर कल्चर, एक में फंगस और एक में ये नाइट्रोजन के, यूरिया के, DAP के, पोटास के जो जीवाणु आते हैं सोलेबल, कोडर को बढ़ते हैं एक में। और अपना डाल लो और 1 लीटर से 100 लीटर बनाओ और अपने खेतों में चलाओ। और इसके लिए क्या, फंगस के लिए? फंगस के लिए ये हो गया आपका ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसन, इनका कल्चर आते हैं कैप्सूल में, 3 कैप्सूल आएंगे, 100, 200, 250 लीटर लेके बना दो, मदर कल्चर बन गया आपका। उसमें गुड़ डाल दो, आलू डाल दो 1 किलो। जो वगैरह है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आप देखोगे 500 रुपये ये पकड़ो, बोतल है। ये बहुत दियो भैया जरा, इसमें बताओ। मैं कह रहा हूँ कि जैसा आपने नाम लिया ट्राइकोडर्मा विरिडी, है ना, आप इनकी अगर गूगल पर सर्च करोगे तो मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ खोल के, फिर आप 500 रुपए की एक बोतल है और केवल 1 बार यूज़ होगी। तो खेती तो सस्ती हुई नहीं, खेती जो कि तुम महंगी रहेगी।
भाई आप 500 रुपये की बोतल लेगा एक उसकी, आपने उसको डाला एक बार में और 500 रुपये आपने 5 बीघे में खराब कर दिए। फिर 15 दिन बाद आप दोबारा रिक्वायरमेंट करेगा खेत आपकी, तो दोबारा भी लानी पड़ेगी, फिर आपको 500 रुपये बिल्कुल लानी सही बात पड़ेगी। है। इसका एक उपाय है, ये आते हैं 9, हमें दिए गए हैं 2 या 3। एक होता है ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, इनका काम है नीचे की फंगस खत्म करना। इसमें आता है पैसिलोमाइसिस, नीमाटोड ये तो फैक्ट्री भी लगवा रही। जी। एक होता है नीमाटोड। नीमाटोड बीमारी ऐसी है कि ना तो फंगस है ना कीड़ा है, सुतरा ना फंगस की दवाई से मरे ना कीड़े से मरे, इसकी दवाई अलग आती है। तो इसका जीवाणु कौन सा है? पैसिलोमाइसिस। एक आता है बिवेरिया, एक होता है बैसिलस थुरेंजेसिस, एक होता है बैसिलस सब्टिलिस। बैसिलस थुरेंजेसिस जो है ये ग्रोथ प्रमोटर भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है। जैसे आप ये एंटीबायोटिक दवाई लेके आते हैं ना दुकान पर से, ये उनका जीवाणु ये है। बैसिलस थुरेंजेसिस और वर्टिसिलम लकानी, ये 2 जीवाणु आते हैं बैक्टीरिया। इनका काम है जितनी प्रकार की भी रेंगने वाली चीज़ें ज़मीन में चल रही हैं, आपकी जड़ काटने वाली, लाल मुंह की सुंडी और लार्वे, प्यूपे, इनको ख़त्म करना ज़मीन में। उसके बाद एक आता है आपका इसमें मेटारिजम एनिसोप्ले, इसका काम है पत्ते के ऊपर फुदकने वाले जितने भी कीड़े हैं। टॉपर की तितली आप लोग चिल्लाते हो, पहली आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, आई कहाँ से? तुम्हारी ज़मीन में है। एक समय आएगा वहाँ से अंडा जो है वो लार्वे में, लार्वे से प्यूपे में, प्यूपे से तितली बनेगा। और ज़मीन में अगर ये बैक्टीरिया चल रहे हैं, ये वहाँ ढूंढ ढूंढ के पेलेंगे उसको। आपकी ज़मीन में बैक्टीरिया नहीं है इसलिए तो अंडा पनप रहा है वहाँ पे। अगर गलती से पत्ते पे आ भी गया तो पत्ते पे स्प्रे मारो, खेल खत्म। ऐसे 9 प्रकार की फंगस आती हैं मित्र, जो हमने ढूंढी। तो हम लोगों ने अब आपकी बात का जवाब, 500 रुपये की बोतल ला क्यों रहे हो? नहीं, आप 1500 रुपये का एक कल्चर लेके आओ जिसमें 9 फंगस आएंगी जी। अब आपके पास अगर 20 बीघे ज़मीन है, 50 बीघे तक ज़मीन है, तो आप 200 लीटर के ड्रम में बना लो। अगर आपके पास 100 बीघे ज़मीन है तो आप 500 लीटर में बना लो। 500 लीटर पानी लो या 200 लीटर पानी लो, 2 किलो आलू डालो उबाल के, उबाल लिए, ठंडे कर लिए, मिक्सी में पीस लिए, आराम से पीस जाते हैं, पेस्ट बन जा। वापस से डाल दो 2 किलो गुड़, उबाल लो पानी में अच्छे से, उबाल के इसमें डाल दो। अब इसके अंदर वो 3 कैप्सूल लो और खोल के इसके अंदर डाल दो, मुंह पे कपड़ा बांध दो। ऐसे ही वो आते हैं दूसरे नाइट्रोजन के 4, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और आपका एजोस्प्रिलम। एजोटोबैक्टर का काम है बागवानी में, एसिटोबैक्टर का काम है मीठी फसलों में, एजोस्प्रिलम का काम है अनाज वाली फसलों में नाइट्रोजन देने का, यूरिया देने का। जो हम डाल रहे हैं वो कुदरत का काम है। इस गाड़ी में सीएनजी है, तो सीएनजी कैसे चल रही? सीएनजी तो गैस है। सीएनजी को बनाया गया, बना के एक स्टेशन पर डाला गया, वहाँ से सिलेंडर में इसमें भरा गया, इस सिलेंडर से सीधी इंजन में छोड़ी जा रही बटन के थ्रू, और वहाँ पे आग लग रही है और इससे इंजन चल रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो बैक्टीरिया वो ज़मीन में रहते हैं, आसमान से नाइट्रोजन खींचते हैं और ज़मीन में सिलेंडर की तरह फिक्स करते हैं। जब पौधे को ज़रूरत होती है तो उसको सीधा पहुँचाते हैं। तो तुम्हारा यूरिया का रोल ही ना कुछ, मन कर रहा थोड़ा बहुत डाल लो, ये बैक्टीरिया बढ़ा लो ज़मीन में अगर यूरिया देना तो यूरिया। और ये इनका कोई नुकसान नहीं, ये पौधों को उतना ही देंगे जितना ज़रूरत है, और तुम्हें नहीं पता कितनी ज़रूरत है। तुमने 1 कट्टा डाल दिया, ज़रूरत थी 10 किलो की, तो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई, फिर कीड़ा आएगा, फिर उसे मारने की दवाई लाओगे। हम अपने काम में ही फंस गए अज्ञानता में। तो अब इसे आपने ये बना लिया, 200 लीटर बन गया मदर कल्चर, इसको बोलते हैं जामन। अब इसे जामन से इसे इतना पावरफुल बनाया है हम लोगों ने। इसमें से आप 1 लीटर लो, 1 लीटर लेके आप 100 लीटर के ड्रम में डाल लो। 200 लीटर बनाना तो 2 लीटर डाल लो, 2 किलो आलू डाल दो, गुड़ डाल दो। अब इसमें दोबारा उबाल कर डालने की जरूरत नहीं है। 2 किलो आलू ऐसे गुड़ लो कच्चा, वो डाल दो। 1-2 किलो सरसों खल है तो डाल दो, नहीं तो मत डालो। 5-7 दिन में ये बनकर तैयार है। अब ये आपके पास 200 लीटर ट्राइकोडर्मा, 200 लीटर बिवेरिया बेसाना, 200 लीटर, मतलब 9 के 9 है इसके अंदर। अब इसे 100 लीटर कम से कम पर एकड़ 5 बीघे में छोड़ दो आप, हर महीने में 1 बार जमीन से। ऐसे कायाकल्प बदलती आएगी आपके खेत की चुटकियों में। और जितना पड़ा नीचे वो सालों साल का मसाला, ये उसे घन हथौड़ों से तोड़ने में लग जाएंगे जाते ही, और तोड़ के सीधा पौधे को पकड़ाएंगे कि ले भैया रेडी फूड है तू खा। इसके अलावा कोई उपाय है नहीं भाई साहब खेती में आज की तारीख में। तो पहला जीवाणु और फंगस दोनों के अलग अलग ड्रम बनेंगे, दोनों अलग अलग बनेंगे, चल एक साथ सकते हैं मिलके। स्प्रे जो करना है 15-15 दिन में अगर आपने ये 3 कैप्सूल वाले का फंगस वाले का स्प्रे कर दिया तो आपके खेत में ना पोका बहेंगा आवे, ना टॉपर आवे, कुछ आना ही नहीं। ये काम कैसे करते हैं कीड़ों पे? कीड़ों के अंदर जो भी पत्ते को खाने वाले कीड़े हैं, इनके पेट का पीएच कम होता है।
और ये कम पीएच वालों के लिए बना है। जैसे हम पी लें इसको तो हमें कुछ नहीं होगा, डगरों पिला दो कुछ नहीं होगा, मक्खी को कुछ नहीं होगा, भैंसी वाली को। जो पौधे को नुकसान पहुंचाता है, शाकाहारी होता है, उसी को नुकसान देता है ये। तो जैसे ही वो खाएगा तो ये उसके अंदर शरीर में जाके उसके अंदर के प्रोटीन को खाते हैं, और प्रोटीन खाते हैं तो उसके नर्वस सिस्टम को लॉक कर देता है, मतलब लकवा मार देता है उसे, पैरामाल। ऐसा हो जाता है कि आप वीडियो देखना पड़ी बहुत सारे वीडियो चैनल पे कि मक्खी वहीं बैठी गई वो अब काम से, ऐसे उंगली से करोगे तो नीचे गिर जाएगी जाके, जैविक है पूरा। अब इसका खर्चा 1500 रुपये में 200 लीटर बन गया, साल भर के लिए खराब नहीं होना बिल्कुल। 1 लीटर से 100 लीटर बना। 1 लीटर क्या रुपए का पड़ा? 3 रुपए का। 3 रुपए से 100 लीटर बना, और महीने में एक बार खेत में चला 100 लीटर नीचे चला दिया 5-6 बीघे में, तो 3 रुपए का यो और 1 किलो गुड़, 43 रुपए को 6 से भाग करना भैया, 6 7 42, 7 रुपए बीघे का खर्चा 1 महीने का। सारी बीमारियों से मुक्ति, सारे यूरिया डीएपी पोटास का विकल्प। बताओ, ये गाने वाले यार कॉपीराइट करवा देंगे। तो साहब ये जो है आपको, एक तो ये खेत में चला नहीं, तो भैया कितने का खर्चा पड़ा? 6-7 रुपए साल भर का। 10 महीने चला पाओगे, बरसात में तो दूसरों को जाने के नहीं, 8 ही चला पाओगे बल्कि। 100 रुपये से कम रहा, 84 रुपये के आसपास। 100 रुपये बीघा में खेती हो रही, सारी बीमारियों का इलाज, और साथ में यूरिया डीपी का विकल्प। इसके बाद ऊपर की स्प्रे की कोई जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं, हमें तो नहीं पड़ती भाई साहब, हम तो कई साल से कर रहे हैं, ना हम व्यापारी ना हम कोई कुछ। जब पड़ोसी का टॉप बॉलर आ रहा है, हमने वो सड़क के वो मारे भी आ रहा है। जब हमने स्प्रे मार रहे हैं तो स्प्रे तो हम भी मार रहे हैं, 15 दिन में लगेगा। केमिकल का भी तो ऐसे ही करो हो, आप करो ईमानदारी से, कुछ नहीं होने का इससे। मेरी जिम्मेदारी करो तो सही, आओ तो सही इस रास्ते पे। देखो पैसे तुम्हारे बच रहे हैं। देखो इसमें 2 फायदे हैं, एक तो पैसा बच रहा है, दूसरा इसके अलावा आप किसी भी वैज्ञानिक से पूछ लो, कहीं भी शुगर मिल से लेकर कहीं भी, इसके अलावा विकल्प नहीं है आज वापस आने का। आज मजदूर स्प्रे करने के लिए सीधा मना कर दे कि तू ही कर ले, मैं ना कर रहा, और इसमें तुम नहा लो अपने आप, कुछ नहीं, जैविक है सारा मसाला। अभी आपने भैया मोटा जब आपके टॉप बोरर की स्थिति आ जाए बन के, आपको लगे कि नहीं अब आंखों से दिख गया, तो इसके अंदर 15 किलो मिट्टी और मिला लो 200 लीटर के ड्रम में। मट्टी मिलाओ, डंडे से चलाओ, 15 मिनट छोड़ दो। अब टंकी के मुंह पे कपड़ा रखो डबल करके, और इसे ऊपर के पानी को छान के स्प्रे कर दो मट्टी वाले के साथ। 1 नंबर का रिजल्ट है, करके देख लो, कल की करके देख लियो। कुल मिला के पैसा नहीं खर्च करना खेती में। अगर कर रहे हो तो गलत रास्ते पे हो, रुको, सोचो मैं कहाँ हूँ, क्या इसके भी इसका भी कोई विकल्प है? अगर है तो मैं वो करूँगा ना। किसान पे इतना पैसा कहाँ है कि अंधाधुन पैसा फूके, और उसके बाद कहीं इतनी मोटी आमदनी नहीं है जो 375 रुपये गनेड़ में क्या मिल जाए तुम्हें? तो भाई साहब मैं तो 100 रुपये का बता रहा हूँ। अगर तुम्हें मन ये कर रहा है कि नहीं यार दिल नहीं मान रहा मेरा, मुझे कुछ तो लगाना ही था, तो फिर एक आता है गन्ना गुरु, इन्होंने अरविंद जी ने लगाया, हार्मोन से पूरे के पूरे। आप भट्टी खाद दो, साथ में गन्ने की बुवाई पे माइकोराइजा लगाओ। माइकोराइजा एक फंगस होती है जो खेत में पौधे की जड़ों को बढ़ाता है, केवल जड़ के ऊपर अपनी जड़ बनाता है। जैसे ही गन्ने की जड़ सपोज करो 23 इंच जाती है, तो ये उसको 2 फीट लेके जाएगा, 2.5 फीट लेके जाएगा माइकोराइजा। किसी भी फसल को अगर आप माइकोराइजा से बुवाई में लगा देते हैं तो माइकोराइजा उसकी जड़ों को, जैसे आदमी की दाढ़ी और औरत के बाल, इतना फर्क है। जहाँ माइक्रोराइजा लगाओगे जाने लगो, 3000 IP से कम का लेना मत। तो आपको एक तो भट्टी खाद बना के डालनी है, एक अपने खेत में जीवाणु चलाना है, और ये कच्चा गोबर, सरसों के कलर, गुड़ घोल के चलाना है। इतने में खेती हो जाएगी। उसके बाद भी अगर लगता है कि मुझे कुछ लगाना था मैं नहीं लगाया, मेरे मन में उतावलापन हो रहा, पैसे तो बहुत खर्च हुए थे पिछली बार, आपका तो 5 में काम हो गया, तो फिर आपने गन्ना गुरु ले आना है। गन्ना गुरु में सारे गन्ने को उम्र के अनुसार, गन्ना के अंदर पहले समय से लेके जब से गन्ना उगेगा और जब तक गन्ना कटेगा, इसमें 2 तो ड्रिंचिंग है। पहला 25 से 35 दिन पे, दूसरा 35 से 45 दिन पे। पहला स्प्रे 45 से 55 दिन पे, दूसरा स्प्रे 65 से 75 दिन पे। ये ऑर्गेनिक है, शुद्ध। इतने चाहे
नंगे करो चाहे उघाड़े करो, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। और 110 से लेके 120 दिन पे 3 स्प्रे 2 ड्रिंचिंग कर दो, इसमें 3000 रुपये में तुम्हारा 5 बीघा का 6 बीघा का खेल खत्म। अब तुम्हें दुकान पर नहीं जाना भाई साहब, इतनी चीज़ों से खेती करो। मैं तो कहता हूँ ये गन्ना गुरु को भी छोड़ो, इसका औचित्य घर पे बना लो। आप 20-20 लीटर की कैन ले लो, ये घर पर कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। जितनी चीज़ें दुकान में मिल रही, एक में तो मिठे फलों का जैवरसन बना लो, 1-3-10, 1 हिस्सा गुड़, 3 हिस्से फल और 10 हिस्से पानी, और 3 महीने के लिए बंद करके रख दो। एक में खट्टे फल, एक में तीखे फल, एक में आंवले का बना लो, एक में बेल का बना लो, और एक में सब्जियों के मिक्स सब्जियों के सब छिलके, ब्याह शादी बतेरी हो रही हैं अब, इनके छिलकों का ये 6-7 ड्रम बना लो। अब इनमें से आपने 4 ml पर लीटर के हिसाब से तो देना, मतलब मान के चलो 1 लीटर तो छोड़ना ज़मीन में हर महीने, और आधा लीटर का करवाना स्प्रे। तो फिर आपको ना गन्ना गुरु की ज़रूरत है, ना किसी के कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं। कोई कंपनी भी हो, दुनिया की कोई कंपनी हो, चाहे सारे ऑक्जिन्स और सब जितने थे, साइकोटेनिन, पेनेट्रेटल, सिमल्सिफायर, सब कुछ इसमें है। तो 4 सूत्र हैं खेती के आज। पहला भट्टी खाद, दूसरा माइकोराइजा, उसके साथ में जीवाणु तो सबसे पहले नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे भट्टी खाद, नंबर 3 पे माइकोराइजा, और नंबर 4 पे गन्ना गुरु। जब पड़ेवा करें जैसा गन्ना बोओगे जी, तो ये पहले उस पे ये जो कल्चर है दोनों, ये 200 लीटर 5 बीघे में चला दो शुरू में ही, तुम्हारा खेत हो गया सुरक्षित। अब खत्म कहानी। कूड़ी की खाद पर डाल लो बना के इसे, तो कूड़ी की खाद अपने आप में शहरी खाद ही ट्राइकोडर्मा बन गई, साफ सुथरी। इसे जितना चलाओ, कोई कमी थोड़ा ही है। 200 लीटर है भाई साहब, 1 लीटर से 100 लीटर बन रहा है, इतना तो तुम साल में डाल भी ना पाने। कोई बेचारा गरीब गुरबा किसान है, 2-4-5 बीघे 10 बीघे वाला, वो दवाई लेने जा रहा है, बोला रुकियो शीशी लेके जा, इसे 100 लीटर बना जा, स्प्रे कर दे, तेरा काम हो गया, मौज ले, वो भी दुआ देगा। और आपके साथ साथ पड़ोसी की ज़मीन सुधर जाएगी। जीवाणु की डोल थोड़ी देखें, ये तो मैं दूंगा तो तुम्हारे खेत लोग काम करेंगे। तो हमें इस तरफ आना पड़ेगा साहब, हर फसल में, गन्ना हो, गेहूँ हो, कुछ भी हो, बुद्धि जगाओ थोड़ी सी। अगली बार आएंगे तो बड़ी मीटिंग लगाएंगे एक ढंग से, 2.5-3 घंटे का सेशन है मेरा। ये तो अभी मैंने तुम्हें टेलर बता दिया, पिक्चर देखी, कभी धर्मेंद्र दिखाई दे, कभी घूस मारता दिखाई दे, कभी हेलीकॉप्टर पे चढ़ता हुआ, जो मैंने आपको एक पिक्चर बताई मोटी मोटी। इसमें खेत की तैयारी में क्या करना है, पहले दिन क्या करोगे, मैं आपको सब बताऊंगा। पहले पानी पे क्या करना है, उसकी जुताई कब करनी, दूसरे पानी पे क्या करोगे, तीसरे पे क्या करोगे, सारा खर्चा कट आपका जो आप आज कर रहे हो लगभग 50% से कम तो हो ही जाएगा। बुद्धिमत्ता की खेती करो, उत्पादन हमारा गिरे ना, सीधी सी बात है। तो भट्टी खाद बना के दोगे तो गिरेगा नहीं। और खाली पहले साल ये कह दो कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु दूंगा, यूरिया डालने का नहीं, डीएपी दूंगा नहीं, तो लुटिया डूबनी। नहीं 15 किलो डीएपी दे दी, 20 किलो दे दी, उसमें 40 किलो भट्टी वो पूरी का खाद बना कर वो ढक दिया, तो वो तो डीएपी बन गई सारी। अब इसे 2 महीने तक रख सकते हो आप अपने पास संभाल के, धीरे धीरे यूज करते रहो अपने खेतों में जब मन करे। सबसे अच्छा तरीका है जितने पानी उतनी खाद, ये गणित है इस दुनिया का खेती का। हम क्या करें, जून तक देंगे, उसके बाद हम गन्ने को देखने की भी ना, पानी देंगे बस। जैसे भैया डैप लगा के हम जुताई करते हैं, तो भट्टी खाद डालने के बाद भी जुताई करनी है, सीधा पानी दे सकें? जुताई करो, जुताई करके फिर बिल्कुल। पानी देना। दुनिया कोई भी खाद अगर जमीन में मिला के दोगे तो मजा आएगा। हम क्या करते हैं, जून जुलाई तक तो बहुत सेवा करते हैं गन्ने की, और उसके बाद तो गन्ना ऐसा हो जाए हमारा जो सोतन, 6 महीने सेवा, 6 महीने खाली पेट। फटेरा भी गिर दिया अब तो, अब कुछ के बाद ऐसा होता क्यों है? तो होता वैसा भी इसलिए है कि किसान भी नहीं कर पाता, क्योंकि फसल ऊंचाई पे जाता है। अगर आप उसे दूरी पे बो तो आप उसके अंदर जा सकते हो। यहाँ पे ऐसे भी किसान हैं, लोगों ने करके दिखाया कि 10 फीट पे गन्ना बो के और उतना ही उत्पादन लिया जितना 30 इंच पे आ रहा है। ये पता नहीं है आपको, 10 फीट पे। अरे यहीं पे सहारनपुर में एक लड़का है मोहित, सहारनपुर में एक लड़का है मोहित, आपका उनका है, गुज्जर है वो मोहित जी भाई साहब। वो 10 फीट पे गन्ना बोते हैं, पूरे साल तो फसलें लें अपनी खेत से, और गन्ना आपसे कम नहीं ले रहे, 400 कुंटल प्लस गन्ना ले रहे हैं। अब या तो वो गधा या हम गधे। और ऐसा एक नहीं है, 100 से ज़्यादा किसान है भारत में। करो तो सही, कदम तो बढ़ाओ, ज़्यादा मत करो। 2 गुल में करके देख लो, 2 गुल में तो कुछ नहीं जानेगा। वो
उसमें फायदा हो जाएगा, इसमें थोड़ी दूर से फसल हो जाए। अभी अरविंद जी के खेत पर गए थे हम, एक भाई ने 38 4.5 फीट पे बोया, उसी भाई ने 38 जो है 30 इंच पे बोया, दोनों में अंतर है गन्ने में। तो क्यों मतलब जबरदस्ती का गन्ना क्यों दबा रहे हैं खेत में? अजी दबा तो नहीं रहे भाई यार, इसमें ज़्यादा टाइम लोग काम करना पड़ा है। देखो मेहनत, बिना मेहनत के पैसा नहीं है। अगर किसान और जवान ने ये कह दिया कि मैं थक गया तो देश खत्म है। नहीं तो फर्क तो होगा, जैसा भाई चोरी विधि का है, हमने तो कर रखी, बीमारी ज्यादा आएंगी। सारी चोरी विधि है, बीमारी नहीं। आपका जो गन्ना 118 खड़ा ना, कितने बड़े तुर्रम कहाँ होते हैं? आप अगर इसे तुम 30 इंच पकड़ के दिखा दो इतना बड़ा, तो मैं मान जाऊंगा। 30 इंच का भी गन्ना जी इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा खड़ा 30 इंच का भी आपको मैं दिखा। इसमें मोटाई इतनी जबरदस्त है ना आपके गन्ने में, फर्क आऊगा, वो फर्क आ रहा जोर से आप। तो उत्पादन आएगा भाई साहब। नहीं तो फिर फर्क क्यों आ रहा? जो 80 तो ये वैसा गन्ना निकल रहा, ये दे दो भैया जी। जो सादा गन्ना है वो भी 80 निकल रहा जी, और जो क्या नाम जो इस पर 54 इंच पे बो रखा है 56 पे जी, उसके भी इतना ही निकल रहा, तो उसका फायदा क्या होया बोने का? नहीं फायदा उसमें ये हुआ ज्यादा बढ़ गया। हाँ, मेहनत भी बढ़ गई ना, ऐसा नहीं है। लागत देखो तो मैं एक कुछ चीज कम बताता हूँ, होगी। हर आदमी की जमीन एक सी नहीं, नहीं है। लागत तो कम होगी, लागत तो वहीं कम होगी, एक बीज कम हो गया पहले बात तो। एक बात और पहले मैं भाई आपको- तो 2 कुंटल 1.5 कुंटल बीज लग गया बीघे में, जी, और मैं आपको एक इसमें चीज और बताता हूँ। लग गया 6 कुंटल। मैं कतई भी इस पक्ष में नहीं हूं कि तुम किसी भी एक विधि को पकड़ो। किसान जिस विधि से गन्ना बोते आ रहा है, जैसे आप 30 इंच पे हो, ये 4.5 पे हैं, मैं 8 फीट पे बो रहा हूँ, तो हमें अपने अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करने चाहिए। लेकिन जबरदस्ती करके किसी को उसकी राह से मत भटकाओ। आप 30 इंच में कैसे बढ़िया गन्ना लो, तो हम लोगों ने एक सूत्र बनाया जो मैंने अभी बताया, इसे 30 में भी फॉलो करो। अब आप कहोगे मैं स्प्रे नहीं कर सकता बरसात के बाद, तो ये तुम्हारी गलती, करना तो पड़ेगा। रोका करो या हंस क्या करो, उसे तो करने करना को पड़ेगा, चाहिए, जब तो क्योंकि उसका रिजल्ट ही होगा। सीधी सी बात है। तो आपको आप 30 करो ना, ये भैया 4.5 पे जाएं, मैं 8 फीट पे जा रहा हूँ। धीरे धीरे आप एक दिन 8 फीट पे आओगे, 4.5 पे आओगे, आपको समझ आएगा। जितनी दूरी दोगे किसी भी फसल को, उतना बढ़िया उत्पादन देती है। सीधा सा फंडा है। अब दूरे की बताऊंगा। जी, जो पिछले साल हमारा गन्ना जो था वो 80 कुंटल का था, जी, 80 से 87, मतलब 500 कुंटल एकड़। 80 से 87 तक। आपका 6 का है ना? 8 पंजे 40, 550 के आसपास। 550 के। जी, और ये जो 28 इंच की था वो भी इतना ही निकला। अच्छा, और इसमें जो 42 वाले में अढ़ाया भी बहुत हुआ। इसमें तो ना छोटा ट्रैक्टर बढ़ता ना बड़ा बढ़ता। सादे जब 28 इंच वाले को छोड़ना है, जब इसे छोड़ दो। और तो इसमें तो नुकसान की खेती रही। 4.5 वाले में नहीं, 42 वाले में, 3.5 वाले में। 3.5 वाला नहीं, अब ये 4.5 से नीचे तो मजा नहीं है। अब क्या है 4.5 वाला। जी, अब का 4.5 वाला अगर 100 नहीं निकलता हमारा निकलेगा, जो गन्ना, निकलेगा। अगर 100 नहीं निकलता अब तो हम बोएंगे 28 इंची का। हमने तो सारे तजर्बे तो दिए कर। देखो 28 में एक ही नुकसान है कि आप स्प्रे नहीं कर पाते अक्टूबर के बाद। स्प्रे और गन्ने का एक सीधा सा गणित है भाई साहब। स्प्रे की भी कर रखी, कर रखी तो फिर बढ़िया है। ऐसो कर रखी है जो 8 बो शुरू में या 6 बो शुरू में, और फिर छोड़ दो। फिर 12 बो, फिर छोड़ दो, फिर 12 बो, तो 6 इंगे से ले जाएगा, 6 इंगे से ले आओ, 6 इंगे से ले जाएगा, 6 इंगे से ले आओ। 12 मतलब एक खाली छोड़ दोगे। 12 के बाद एक खोड़ खाली, हाँ, हाँ, तो स्प्रे बधाई- करने के लिए। हाँ, कुल बधाई मिला भी करके सही है। आपको अपना स्प्रे का जुगाड़ रखना है। जुगाड़ स्प्रे का। मैं कभी ये नहीं कहता आप लोगों को कि आप एक ही ढर्रे पे आ जाओ। भाई किसी के खेत में 4.5 काम ही आवे। मैं ऐसे भी खेत दिखा दूंगा 30 पे नहीं कर पाने खेती, आप मेरे यहाँ 30 पे करो, नहीं होने की। थारे यहाँ तो होती ही नहीं 30 पे, थारे यहाँ तो जन क्या सुना दे सब 4.5 पे, 4 से 4.5 लो है। भैया जी हमारी मिट्टी कमजोर है, आपकी मजबूत मिट्टी है। आपके हमारे यहाँ पे आप धामपुर तहसील, पैदावार अच्छी थी बिना इसके आप हमारे हो रही थी अभी ऐसा। आप हमारे यहाँ धामपुर नहीं, हम तो कर रहे हैं ना। इनके यहाँ हम लोग जो है, सुनो, सब टंच का गन्ना लगा भैया जी, हुआ है। लगा तो गए इनके यहाँ पे भी 5-7-10 साल पहले जो है बिना पेस्ट अभी भी है, हम तो कर रहे हैं। खेती हो रही थी। अरे भाई मैं कर रहा हूँ तभी तो तुम्हें समझाना आया हूँ। ये विधि से हो सकती है। तो कुल मिला करके चलो वो तो एक अपने अपना विषय हो गया कि किसको कितने पे बोना, हाँ, उस पर तो वो तो अपने भाई मन करेगा तो बोगा, ये तो पर्सनल चीज़ है, आप करवा भी नहीं सकते किसी को ज़बरदस्ती। मकसद ये है कि आपको यूरिया डीएपी तो डालना है, नहीं ये तो कम कर तो यूरिया डीएपी कम करके रिजल्ट कैसे बढ़िया आएंगे तो मैंने पता बता लग दिया। जाएगा। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी गेहूं में कर सकते हो, और वो भी शहर में मत करो, डर लग रहा हो तो एक खाट गेहूं में कर लो, एक मुट्ठी का लेके। नहीं, गेहूं में क्या करें?
जैसा अभी बताया। जब भी गेहूं में डालने का मन करे खाद, जैसे भी डालते हो उसे आधा करके गोबर खाद में मिला कर डाल लो 10 दिन रखने के बाद नमी दे के, जैसा अभी बताया आपको। वीडियो नंबर 357 है इसमें चैनल पे, अभी लिख के दे दूंगा, मैं घर जाकर देख लियो। मैंने बना के दिखाया अपने हाथों से, एक बोर्ड पे बना के समझाया कि कौन सी खाद के साथ कितना खाद कितने % लगना चाहिए, डीएपी के साथ कितना मैग्नीशियम, कैल्शियम कितना जाना चाहिए उसके साथ, पोटास के, जिंक कितना देना है, सल्फर कितना देना है। हम अंदाजों नहीं फेंको फिर जबरदस्ती ने 5 किलो बीघे का कोई कानून है कहीं से? जबरदस्ती दुकान वाले कह रहे हैं हम डालो फिर रहे हैं। बुद्धि लगाओ, आप सरसों ही खल डालो, आपको माइक्रोन्यूट्रन की जरूरत नहीं। जबरदस्ती ठोप रहे हैं झोले के झोले, फलाना रही है। भाई सरसों की खल तो ऐसी चीज़ है, एक मैं फौजी है एक वहाँ खुर्द के दौरे जी, उसने ज़मीन ली थी आके गड्ढे, और उनमें से वे गड्ढे करके एक सारा उन्होंने खेती जो करी, तो मैं उसकी मजाक बनू था। उसने सरसों की खल घेर दी उसने, और वो जो पानी देकर फिर जो फफूंदी है और फफूंद कर उसके जो खेती हुई है। खेत की तैयारी में कभी 30 किलो खल डाल के देखियो आपके, जो तुम बोरी की बोरी पलटो। सही कह रहे ना आप, मैं तो दिमाग और खेत दोनों पलट देगी। घोल घोल के चलाओ कच्चे गोबर के साथ, ये इतना जबरदस्त मिश्रण बनता है ना इसका, आप बिलीव नहीं करोगे। तो भाई साहब ये 3-4 तरीके हैं, और इन 3-4 तरीकों से खेती करो। आप 2-3 तरीके करो, उसके बाद फिर मैं फिर आऊँगा आपके यहाँ। अब कर लगाते हैं, देखते हैं सारी। बिल्कुल करो, एक बढ़िया सी मीटिंग लगाऊंगा फिर, और सारी चीज़ें खोल के बताऊंगा आपको एक एक चीज़। जी, एक जैसा ये लिक्विड आपने बता भाई पानी पर साथ में चला दो, कमी तो आ ही गई है धरती में। अधिकांश ये देती हो जरा भैया जी को माइक। धरती में कमी तो आ ही गई जी। देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का रिजल्ट भी मिलेगा सब। ये ले कोई नहीं जी। तो हमारे यहाँ से ज़्यादातर पानी जो हमारा जंगल है रजवाहे का पानी है। किसी का 3 बीघा का क्यारा, किसी का 5 बीघा का क्यारा, बहुत बढ़िया। और किसी का तो 10 बीघे का भी। जी जी। और 1 फुट पे पानी कर दिया गया, पानी चल गया। पानी तो क्या जो खाद वो चलेगा एक कोने से तो सारे में फैल जाएगा जी। बिल्कुल फैलेगा, कुछ ना फैलेगा। ठीक, वो तो जीवाणु है, वो तो जीवाणु है। ये तो कंट्री एक तरफ भी डाल आओ, जैसे आपने पूरा 5 बीघा खेत भर दिया, और आप एक तरफ एक कंट्री 20 लीटर की फेंक आओ, आप टेस्ट करवा लो, अगले दिन आखिरी कोने तक जीवाणु पहुंचेंगे जहाँ तक पानी रहेगा। ये तो फैलना है जमीन में। कुछ जैसा पेड्डी वगैरह खेत है उसमें पत्ती पड़ी रहे, उसके ऊपर बाल्टी से एक बार छिड़क दो या टंकी से स्प्रे करा दो, तो जब पत्ती भी गल जाएगी। जब पानी चले तो वहाँ हो सके पत्ती में साइड में रुक जावे। अरे भाई साहब वो जीवाणु है, वो आंखों से भी न दिखते पे तो इतने बारीक है। पानी मुंह में डालते हो, करोड़ों जीवाणु पी रहे हो तुम, कभी गले में अटके जीवाणु? आंखों से भी बारीक है वो। तो ये नो की नो फंगस आप चलाओ, निश्चित रूप से चलाओ, तभी बचेंगे भाई साहब। नहीं तो आज की तारीख में बचने को पाए हैं। आपकी जमीनें मजबूत है तो ऊपर वाले की मेहरबानी, 2-3 साल बाद तुम भी हमारी श्रेणी में आके खड़े होकर पीछे को लाइन लगा के ना आ गए क्या चोई साहब ना? हाँ भाई आ गए। लेकिन वो जो तुम लगा रहे हो पाउडर वाला है, और वो कितने रुपए का मिल जाए? 2000 की पेटी मिल रही, क्या जरूरत पड़ रही? 1500 रुपए का लाओ ना तुम। 12 लीटर 2000 रुपये में। 12 लीटर 2000 रुपए में। और ये 200 लीटर कितने में? ये 200 लीटर कितने में? ये 200 लीटर तो 1500 रुपए में। 1500 रुपये। 200 लीटर से कितना बनेगा? 200 गुणा 100 20,000 लीटर। 20,000 लीटर बन क्या रुपए में? 1500 में। 1500 कौन सा सस्ता? नहीं सस्ता तो है, और इसकी लैब टेस्ट करा लो। तो जब पता तो नहीं है भाई बना कैसे और कैसे हो, हमने तो फैक्ट्री से लिया। बहुत साधन। अब वही बात है, किसानों के साथ यही हो रहा है। आज हम दिन में वही जिक्र कर रहे थे। किसान अब एनपीके कंसोर्टिया है, कहीं से भी आप किसी भी कंपनी का ले आओ, हाँ, तो एक बोतल आ रही है आपकी लगभग मान के चलो कि 160 रुपए की। और भैया जी भी पेटी लेके आए थे, वो पेटी कितने की थी? अब वो 10 के हिसाब से लगा लो 160-1600 रुपये। 1600 रुपए की। और कितने बीघे में पड़ी? गिर तो वो सारे में गई, लेकिन वो जिस तरीके से गिरनी चाहिए थी वो तरीका तैयार नहीं हुआ। इनको बताया कि स्प्रे कर दो इसे, किसी ने बताया यूरिया में मिलाकर डाल दो। भैया जी होना ये चाहिए था कि उसको पानी में मल्टीपल करके खेत में चलना चाहिए था। और उसमें केवल 3 है NPK, इसमें 9 है। सल्फर का भी है, जिंक का भी है। नहीं तो इसमें कैप्सूल भी तो लाने पड़ेंगे। ये तो घर आ जाएंगे अपने आप। 3100 रुपये में दोनों के, इसके भी और इसके भी। अच्छा जी, ये मंगवाएंगे अरविंद जी, इन्हीं के साथ मंगवा लेना और अपने घर बनाओ। जिम्मेदारी हमारी, हम बैठे हैं। पिछले साल इन्होंने गन्ना गुरु लगाया, मैं बोला मेरी जिम्मेदारी आप लगाओ, मैं फिर आऊँगा।
इन्होंने तो पिछले साल लागत कम लगाई। तो कम में तो बढ़िया गन्ना आया। हाँ ठीक गन्ना, गन्ना खराब नहीं है, बढ़िया गन्ना खड़ा। इसका यहाँ वो तो जो हमारे घर के पीछे है वो तो बहुत तकड़ा गन्ना। हाँ तो कुल मिलाकर के ये है कि हमें कम लागत। हर किसान की एक ही समस्या है कि 18 की पेटी नहीं होती। हाँ, आपकी पेटी में गन्ना खा गए हम अभी आके। मैंने इन्हें पेटी दिखा दी, पेटी का गन्ना खुआ दिया, हाथ से इन्होंने वजन तोल के पेटी का गन्ना ले गए, ये कह दिया हाँ 3-3.5 किलो का गन्ना है, तो जब ही तो बात बने। तुम्हारे लाके हमें खर्चा कम दोनों करना खेत है। दिखा दिए, देखो जी ये 18 की पेटी खड़ी है, कैसो कह दो कि 18 की पेटी नहीं होती। बस शर्त एक ही है, पेटी में पत्ती मत फैलाओ। बस ये तजुर्बे अगर पत्ती सीखो एक फैला रहे तो दूसरे उसे जोत दो, और नहीं तो पत्ती को उठा लो उसमें से। से। उठाना भी क्यों है, वहीं पे गला दो उसको, जुताई करवा हाँ, के। वो जुताई होनी चाहिए उस पेटी की। मल्चर आ रहे हैं आजकल, जुताई के साधन तो सारे तो हैं भाई साहब मल्चर आ रहे हैं, इसको कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसके ही रहे मल्चर जो है भाई टन से लगा होगा तो उसका तो वो मल्चर चला नहीं, शादी वाली में भी चलते हैं। इस वाले तो अभी कोई लाया ही नहीं। नहीं 28 के मल्चर तैयार सोसाइटी में हो है। गया, आ गया, लेकिन वो लोग सोसाइटी लाते देगी, हुए उसकी डर रहे जिम्मेदारी है थे। सोसाइटी की। हाँ शादी का आ गया, उसमें डबल कर दिया उसने, डबल कर दिया उसमें। आपके जिला कृषि उपनिदेशक हैं यादव जी, कोई भी समस्या पड़े आप जाओ, कभी मेरा नाम लेना उनसे कि भैया उनके किसान उन्होंने भेजा है, पूरी मदद होगी। जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिला कृषि अधिकारी से भी ऊपर होते हैं वो कृषि उपनिदेशक मुजफ्फरनगर के, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, किसान हितैषी आदमी है भयंकर। उनके गांव में गया हूँ मैं। अब जैसा आप बता रहे हैं अपनों को भाई ये जो है किसान संगठन हो गया या कोई ये इनकी जिम्मेदारियां हैं लोगों की मदद करने की। तो ये कोई जिम्मेदारी नहीं इनकी, इनके कहें की जिम्मेदारी, इनकी तुम्हें लट पलवाने की जिम्मेदारी। तो बस यही है। ये तो ये है कि उंगली लगा दी और आम पब्लिक भोले किसानों को आज्ञा कर दिया, बस, बस, और बस। आपको पतली गली से भाग के ट्रक में चढ़ जाओ और घर को भाग लो। बहुत सारी चीजें मैंने आपको पिटेगा ऐसी चित्तर पिटे देखी किसान के। कि कैमरे पर बोलना नहीं चाहता, नहीं तो कपड़े फट जाएंगे। किसानों का कोई नहीं है। तो कुल मिला के साहब इन चीज़ों को करो, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई पैसा नहीं है, पूरे साल आप फ़ोन करो, पूरे साल मैसेज करो, आपकी जो भी समस्या निःशुल्क पूछो, कोई पैसा नहीं, आना जाना रहना खाना सब फ्री। बस आप लोग एक बार आप लोग इस तरफ आओ, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाओ। ठीक है साहब, और कोई सवाल किसी का? चलो राम राम जी।